वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी केलोर। आप लोग आजकल जितनी भी न्यूज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आप ये जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की देश में काफ़ी सारी कमी आ गई है। कई सारी स्टेट्स सेंटर से ऑक्सीजन मांग रही हैं। हॉस्पिटल्स के द्वारा ये डिमांड काफ़ी बढ़ गई है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, कोविड की सेकेंड वेव क्योंकि बढ़ रही है, यानी हमारे देश में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए हो रही है। आखिर कोविड-19 की ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी का क्या काम है और क्यों बार बार इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, चलिए इसके बारे में एक बार समझते हैं। कोविड-19 के केसेस पिछले 1.5 से 2 महीने में वापस से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। पहले दिसंबर जनवरी के समय जो पर डे देश से कोविड की केसेस आ रहे थे वो 10,000 से भी नीचे कम हो गए थे, और अभी वो वापस 3 लाख पर डे, विच इज लाइक द हाईएस्ट टिल डेट, हो चुके हैं। इसकी वजह से जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में भी एडमिट कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस आ गया है। आईसीयू या जो जितने भी बेड्स हैं हॉस्पिटल्स के कोविड पेशेंट्स के लिए, वो सारे के सारे भर चुके हैं। इसके बीच में जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन मास्क लगाकर ऑक्सीजन दी जाती है, उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यह है कि ये बेसिकली ऑक्सीजन कोविड-19 की मैनेजमेंट में इतनी जरूरी क्यों है। चलिए, कोविड-19 के जो भी अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें से एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन होता है जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जब उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा एक्यूट होने पर जब वो सांस नहीं ले पाते हैं तो बेसिकली उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। जितने भी पेशेंट है कोविड-19 के, दे हैव अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कोविड-19 एक लंग्स को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। ये बात ध्यान रखेंगे। In the most severe cases, their symptoms can include shortness of breath. मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कोविड केसेस है वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब कि कोविड उनको अफेक्ट कर जाता है पेशेंट्स को, परंतु उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिम्टम्स नहीं आते हैं उस बीमारी के। और एक बहुत स्मॉल परसेंटेज वालों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सच केसेस दिस प्रोग्रेस टू अ मोर सीवियर एंड सिस्टमेटिक डिजीज, जिसको कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उस चीज का नाम है जब जो सांस लेने की जो डिफिकल्टी है, जो ब्रीदिंग शॉर्टनेस है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि जान को खतरा हो जाए। इन सारी चीजों को मिलाकर जब कोई बीमारी होती है तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उसको कहा जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये होती क्यों है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लंग्स जो होते हैं, हर एक हमारी बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गन है उसका एक स्पेसिफिकली बेसिक यूनिट है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे लंग्स है उनका जो सबसे फाइनल बेसिक यूनिट होता है उसको कहा जाता है एल्वियोली। एल्वियोली वो बॉडी का सेल है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एक्सचेंज होते हैं। और हमें पता है कि हम ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, परंतु जो ये बदलाव है, ऑक्सीजन अंदर लेना और उसको ब्लड में ढूंढना, ब्लड में छोड़ देना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको बाहर छोड़ देना, ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एल्वियोलाई। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर्स बिकॉज द वे कोविड-19 अफेक्ट्स द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोविड-19 रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कैसे अफेक्ट करता है? द लंग्स एनेबल द बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये सरल बात है, ये हम सबके सब जानते हैं कि हमारे फेफड़ों का काम क्या है। व्हेन अ पर्सन इनहेल्स द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स एल्वियोलाई expand to capture this oxygen, this is then transferred to blood and transported through the rest of the body। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे ऐसे यहां पर फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो फैल जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बेसिकली कम हो जाते हैं। दिस एक्सपेंशन इज एक्चुअली आवर एल्वियोलाई एक्सपेंडिंग। जब ये एल्वियोलाई एक्सपेंड करते हैं तो बेसिकली हमें ऑक्सीजन अंदर ली है और वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और वहां से जब वापस हम जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। रेस्पिरेटरी epithelial cells line the respiratory tracts. The primary function is to protect the airway tract from pathogen and infection and also facilitate gas exchange. SARS-CoV-2 coronavirus can infect these epithelial cells. जितने भी ये जो लंग्स हैं और जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज से स्टार्ट होकर बिल्कुल लंग्स तक जाता है, उनके सेल के बीच में जो लाइंस हैं, दैट इज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल्स। इन एपिथेलियल सेल्स का एक स्पेसिफिक काम होता है ऑक्सीजन एक्सचेंज करना भी, और मोर इंपॉर्टेंटली इन्फेक्शंस और पैथोजन से प्रोटेक्ट करना भी।
जब सार्स CoV-2 कोरोना वायरस इनको अफेक्ट करता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इनको जैसे ही अफेक्ट करता है तो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होने का मतलब ये है कि ये बेसिकली सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे ही इंफेक्शन स्टार्ट होगा बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देगा। इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देगा तो आप सपोज कीजिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक पर्टिकुलर विड्थ है, ठीक है, पर्टिकुलर विड्थ है जिससे हवा अंदर जा रही है तो हमें आसानी हो रही है। परंतु इम्यून सिस्टम की वजह से जब वो इन्फ्लेम हो जाता है तो वो विड्थ कम हो जाती है। तो विड्थ कम होने की वजह से बेसिकली सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जितनी हवा, जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है उतनी अंदर नहीं जाती है। Simultaneously, fluids also build up in the lungs and in the respiratory tract system. इन दोनों फैक्टर की वजह से सांस लेने की डिफिकल्टी बढ़ जाती है। Low levels of oxygen triggered by COVID-19 are inflammatory markers which include elevated white blood cells count and neutrophil counts. कहने का मतलब यह है कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है तो बॉडी के अंदर 2-3 एक्शन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक तो व्हाइट ब्लड सेल्स, बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे पैथोजन या इंफेक्शन से लड़ने के लिए जो सेल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल काउंट्स, न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन घुसता है तो उसके ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स अटैक कर देते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रोफिल एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल ही है। तो बॉडी के अंदर जब व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होने वाला है। बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन जिसके ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ है उस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। यह होता है साइन व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ने का। मात्रा बढ़ने का सिम्टम, मात्रा बढ़ना सिम्टम है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होता है इन्फ्लेमेशन। सवाल यहां पर यह आता है कि जो दूसरी वेव आई है, सेकेंड कोरोना वेव, वहां पर कम से नहीं कम अगर डेटा देखा जाए तो 8.75% ऑफ द पेशेंट्स आर ऑन द ICU बेड्स, 0.40 वर ऑन द वेंटिलेटर एंड 4.03 वर ऑक्यूपाइंग ऑक्सीजन बेड्स। अब सवाल यह है कि परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा है, परंतु क्योंकि इस समय एक्टिव केस 20 लाख से भी ज्यादा है तो 1.75% अगर हम काउंट करेंगे तो 20 लाख का 1.7% हो जाएगा 35,000 से भी ज्यादा लोग इस समय ICU में हैं। 4% के हिसाब से देखे जाएं तो 80,000 से भी ज्यादा लोग बेसिकली इस समय ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ी हुई है और इसी वजह से देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के केसेस कई सारे से डिवाइडेड हैं। एक तो हो गए जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, मोर देन 50% ऑफ जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि पता ही नहीं चलता उनको कोरोना हो जब तक टेस्ट नहीं कराया जाए। उसके बाद कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को मीडियम सिम्टम्स आते हैं, परंतु फाइनली देयर आर सर्टेन केसेस जो कि सीवियर केसेस है। सीवियर केसेस की खुद की 3 क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहले जिसको एक सीवियर न्यूमोनिया हो गया हो, फिर एक एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और सेप्सिस हो गया। और सेप्सिस का मतलब कि लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स के अंदर फ्लूइड्स भर जाना, उस चीज को सेप्सिस कहा जाता है। द क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल रेकमेंड्स ऑक्सीजन थेरेपी एट 5 लीटर्स पर मिनट। जब ये ऐसे सीवियर केसेस हो जाते हैं ऑक्सीजन के तो उस पेशेंट को प्रति मिनट के हिसाब से 5 लीटर की ऑक्सीजन उनको मास्क लगा के दी जाती है, क्योंकि उनका जो एपिथेलियल सेल्स हैं और जो एलिवेलाई हैं वो इन्फ्लेम कर चुके हैं और वो हवा से ऑक्सीजन आसानी से नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाती है। एंड हेंस दी ऑक्सीजन थेरेपी इज एक्चुअली वेरी मच नेसेसरी। ऐसे में जब कोरोना के जो सीवियर केसेस होते हैं उनके बॉडी का जो उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन परसेंटेज है वो डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे इस समय अगर हम चेक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होगा हमारे ब्लड में एक लेवल पे जिसको 100% माना जाएगा। अब उसमें अगर उसको कम करना स्टार्ट कर दे, इस प्रकार से कम होते होते वो बेसिकली जानलेवा हो सकता है, जो कि कोविड-19 के सीवियर केसेस में हो जाता है। उसकी एक थेरेपी रेकमेंडेड है कि उसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए ताकि उनकी जान बच सके, डायरेक्टली उनको ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन एक बात इसके बारे में एक और ध्यान रखिएगा कि डज अ पेशेंट ऑलवेज शो कोविड सिम्टम्स व्हेन देयर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स। हमारे अभी कोविड-19 में कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती है और उसके बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनकी मृत्यु हो जाती है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू दी साइलेंट हाइपोक्सिया। ये वर्ड को याद रखिए, एक जार्गन वर्ड है जो कि आपसे सीधा पूछा जा सकता है, समझने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन को अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो उसको कहेंगे हाइपोक्सिया। जैसे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एक तरीके का हाइपोक्सिया हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एक तरीके की हाइपोक्सिया हुआ। जैसे ही हाइपोक्सिया होता है बॉडी के अंदर तो ब्रेन के पास इस बात की इंफॉर्मेशन जाती है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ब्रेन उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कुछ ना कुछ मैसेज भेजता है न्यूरॉन्स के द्वारा। जैसे कि अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी आती है तो हम तेज तेज सांस लेने स्टार्ट कर देते हैं और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है।
इसको कहते हैं हाइपोक्सिया। साइलेंट हाइपोक्सिया उस चीज का नाम है जब ब्रेन इस बात को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि हमारी बॉडी सिम्टम नहीं शो कर रही है, ना ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ना ही हार्ट बीट बढ़ रही है, परंतु बॉडी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं है, तो एकदम अर्जेंटली जैसे ही होता है तो अचानक से मृत्यु हो जाती है 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। Patients have extremely low blood oxygen levels, but they do not show the sign of the breathlessness. In patient with silent hypoxia, the amount of oxygen carried in our blood, otherwise known as the blood oxygen, is lower than expected compared to other vital signs. ऐसे में जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, इस समय कोरोना के लास्ट ईयर बड़े सारे से कई डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था कि जो भी कोरोना पेशेंट्स हो उनको एक ऑक्सीमीटर दे दिया जाए, ताकि वो टाइम टू टाइम अपने बॉडी के जो ब्लड ऑक्सीमीटर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नापता है, ताकि वो ब्लड की ऑक्सीजन लेवल नापती जाए और अगर एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाए, 92% से 90% से कम हो जाए, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल अथॉरिटीज को कॉन्टेक्ट कर लिया जाए। साइलेंट हाइपोक्सिया इस चीज के लिए है क्योंकि अच्छा वो जो बार बार नापा जाएगा वो तभी नापा जाएगा जब सिम्टम हो, सांस लेने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी हो। साइलेंट हाइपोक्सिया में सिम्टम ही नहीं होता है तो पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी है। इट रेकमेंड्स दैट इंस्टेड ऑफ सोनली रिलाइंग ऑन पल्स ऑक्सीमीटर पर सोनली रिलाय ना करे, द पेशेंट शुड मॉनिटर फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स, मसल सोरनेस, फैटीग, change in taste and smell as well as more common initial symptoms such as fever, cough or the shortness of breath। यानी कि और दूसरे symptoms को भी बेसिकली इस समय मॉनिटर करना चाहिए किसी भी रिस्क से बचने के लिए। दिस इज द रीजन वाई कोविड-19 के अंदर ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है इस समय देश में, और क्योंकि सेकेंड वेव बहुत ही एक तूफान की तरह इट हैज कम एज अ स्टॉर्म, हेंस द डिमांड फॉर द ऑक्सीजन हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, और उसकी वजह से कई हॉस्पिटल्स और कई स्टेट्स आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे हैज बीन आस्किंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द स्टेट ऑल्सो। इस बारे में पढ़ के रखिए। कोविड-19 से बचने का घर में भी आप और भी कहीं पर भी बचने का एक ही तरीका है कि पूरी की पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन आप लेकर रखें। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर रखेंगे तो समय पर स्टेप्स लिए जा सकेंगे और समय पर बेसिकली किसी की जान बचाई सकती है। तो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से कोविड-19 की इंफॉर्मेशन और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पूरा समझ के रखें। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, यहां पर पीडीएफ और आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। यू कैन ऑल्सो हिट मी समवेयर ऑन एनीवेयर ऑन माई सोशल मीडिया अगर आपको मुझसे स्पेसिफिकली कोई बात करनी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप इस YouTube वीडियो के नीचे मुझे ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप दूसरी चीज ये भी बता सकते हैं कि कोविड-19 की सेकंड वेव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। यू शुड इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास, या फिर ये बीमारी है ही ऐसी कि बेसिकली इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डू टेल मी बिलो द वीडियो। हैव अ नाइस डे।